प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव यूपी और मैं हूं आपके साथ जयपाल। शुरू हो चुका है महापंचायत 2021 उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव और ये मिशन जो 2021 है वो कितनों की ज़िंदगी गुलजार कर देगा और कितने मायूस होकर फिर से घर में बैठ जाएंगे, ये आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इस वक्त हम परमंदापुर गांव में पहुंचे हैं और यहाँ किस तरह का माहौल है पंचायत चुनाव को लेकर, ये जानने के लिए हम प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। एक एक प्रत्याशी बताएंगे कि वो किस मुद्दे को लेकर आपके बीच आ रहे हैं, आपके घर आ रहे हैं और वोट किस मुद्दे पर आपको देना है। तो शुरू करते हैं परमंदापुर गांव से और मिलते हैं कैसे प्रत्याशी से। अपना आप नाम बता दें, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार यादव। किस गांव से हैं? ग्राम परमंदापुर। परमंदापुर। किस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? प्रधान पद पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये परमंदापुर किस सेक्टर में आता है? सेक्टर नंबर 3। कौन सा ब्लॉक है ये? ब्लॉक आराजी लाइन। आराजी लाइन विधानसभा कौन सा पड़ता है? सेवापुरी विधानसभा पड़ता है। ठीक है, तो आप ये बताएं कि किस बात को लेकर आप राजनीति में आ गए हैं, क्योंकि राजनीति बहुतों को रास नहीं आती है। लोग भागते हैं कि कहीं दूर कुछ और बिजनेस या कोई और नौकरी कर ली जाए। राजनीति की तरफ आपका रुख क्यों है? हम बिजनेस भी कर चुके हैं, अब सोच रहे हैं थोड़ा जनता का सेवा करें, गांव के गरीबों की जो सुविधाएं देना चाहते हैं, आवास देना चाहते हैं, रास्ता नहीं है, पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है, ये सब व्यवस्थाएं उनको पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि इससे पहले भी जो लोग रहे होंगे वो इस वादे के साथ चुनाव में आए होंगे, आपका वादा उनसे बेहतर कैसे है और लोगों तक आप अपनी बात कैसे पहुंचा पाएंगे? जनता के बीच घूमकर अपनी बातें पहुंचाएंगे, जनता के सुख दुख में रहकर बातें पहुंचाएंगे, उनके घर जाएंगे, उनको क्या कमी है, उनको क्या चाहिए, हम वो देने के लिए तैयार हैं। गांव की राजनीति में अक्सर जातिगत समीकरण हावी हो जाता है, इस पूरे चक्रव्यूह को आप कैसे तोड़ेंगे? आपके पास इस जाति को साधने के लिए क्या एजेंडा है? हम जात बिरादरी धर्म के नाम पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। कौन पटेल हैं, कौन मुसलमान हैं, कौन हरिजन है, इस प्रतिक्रिया से हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम सबके बीच में बैठना चाहते हैं, सब अपने हैं, सबके लिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, परमंदापुर गांव में अगर बात करें तो महिलाओं का ये कितना पढ़ी लिखी हैं, शिक्षा को लेकर महिलाओं में जागरूकता क्या है? हमारे समझ से तो परमंदापुर में 40% महिला पढ़ी लिखी हुई हैं। इसके पहले जो पुराने थी, जैसे हमारी माताएं होताएं थी, फुआ हुआ थी, उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। अब जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो तो हाई स्कूल इंटर पास करके पढ़ लिख रही हैं। गांव की आबादी कितनी होगी? हमारे गांव की आबादी लगभग 5000। तो वोट को लेकर कितने लोग उत्साहित होते हैं, कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो जाती है? यहाँ 65% 68% तक वोटिंग होती है। अच्छा, युवाओं में गांव में एक नौकरी को लेकर संकट है कि गांव में युवाओं को नौकरी नहीं मिलती है तो पलायन करना पड़ता है। लॉकडाउन के समय में ये देखा गया कि सारे युवा बाहर से गांव में आकर रह गए। तो रोजगार के मुद्दे पर आपको लगता है कि ये चुनौती है, इसको कैसे गांव में ही युवाओं को रोका जाए, उनकी आमदनी बढ़ाई जाए, वो कैसे? रोजगार का जो बात आप किए हैं, इसके लिए हमारे गांव के बच्चे पढ़े लिखे कायदे से, थोड़ा अगर पढ़ाई लिखाई में कमजोरी है, खेले कूदे, बढ़िया स्तर पर खेले, नेशनल स्तर पर जाएं, बढ़िया खेले। अगर थोड़ा पढ़ाई में कमजोरी है तो दौड़े धूपे, कुछ नौकरियां कि आप चुनाव जीत गए, पंचायत का ग्राम प्रधान बन गए, तो आपकी प्राथमिकता में ऐसे कौन से काम होंगे जिनको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? सबसे पहले हम रास्ता का काम करेंगे, सबके लिए उचित रास्ताएं देंगे कि सबके दरवाजे पर गाड़ी घोड़ा चल जाए, सबकी बहुएं उसके दरवाजे पर उतरे। आजकल देखा जाता है कोई पीछे है तो उसकी बहुएं रोड पर उतरती हैं तो पैदल घर जाती हैं। सबसे पहले रास्ता बनवाएंगे, उसके बाद सीवर बनवाएंगे कि जो पानी है, आजकल जगह जगह पानी जुट रहा है,
करके उन्हें मच्छर लग रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, उसके सीवर बनवाएंगे। जहाँ पानी की सुविधाएं नहीं हैं वहाँ हैंडपम्प समरसेबुल डलवाने का काम करेंगे। सबको हर सुविधाएं देंगे, सब अपने आंगन में बैठकर नहान कर पाएँ। हर घर नल की जो सरकार की योजना है, हाँ वो पहुँचेगा, वो आप हर घर पर नल पहुँचेगा, हर छत पर टंकियाँ रखाएंगी। ये बड़ा काम आप बता रहे हैं। हाँ तो यही होगा। आपको लगता है कि इन कामों से प्रभावित होकर वोटर्स आपको वोट देंगे? अब वो प्रभावित हो ना हो, मगर जो हमारी प्राथमिकताएं हैं हम वो पूरा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे विनोद यादव जी। हर घर पर टंकी लगाने और हर घर में नल से जल पहुंचाने की जो उनकी योजना है, जो भारत सरकार की भी योजना है, उसको ये ज़मीन पर उतारने की कोशिश करेंगे। सीवर है और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको ये समाधान करने की बात कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद ये अपनी प्राथमिकताओं में से गिना रहे हैं। परबंदापुर गाँव से ये खास कवरेज आप देख रहे थे हमारे साथ लाइव यूपी, और आगे भी हम आपको बहुत सारी तस्वीरें और बहुत सारी जानकारियां और प्रत्याशियों से मिलकर आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए लाइव यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया। रण अब प्रचंड है, बल है बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है,